इन दोस्तों त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं श्री रेणुका शुगर लिमिटेड के बारे में। क्या खास बात है इसके अंदर? ऐसा नहीं कि एक शेयर बहुत बढ़िया हो गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पिछले 2-3 साल से ये कंपनी लगातार नुकसान दिखा रही थी। अभी रिसेंटली मार्च क्वार्टर के अंदर इसने प्रॉफिट दिखाया है, ये खास बात है। अब खास बात के चलते आप यहाँ पर देख सकते हैं 15% की तेजी भी बन गई है पिछले 5 दिन के अंदर। ठीक है, एक महीने की अगर बात करते हैं तो लोअर लेवल से अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। ठीक है, अगर बात करते हैं 1 साल का चार्ट पैटर्न तो इस शेयर का भी वही हाल हुआ जो नॉर्मली दूसरे शेयर का हुआ है। 52 वीक हाई 56 रुपए से गिर गिर कर यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, तो सारे शेयर का एक सा हाल कर देता है बड़ा प्लेयर। उसकी पावर समझिए। हाँ, दिक्कत थी इस कंपनी के अंदर कि नुकसान पोस्ट किया, लेकिन फिर भी जब तेजी बनती है तो बहुत सारे ऐसे शेयर रहते हैं जिनके अंदर नुकसान होता है, उसके बाद भी तेजी बन जाती है। ठीक है, पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो अच्छा खासा इसने पैसा लोगों का बना के दिया है, लेकिन कोई 4-5 रुपए के भाव को देखने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई नहीं देखने के लिए तैयार है। कितना इसने मारा ऊपर की साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं 62 रुपए। 4-5 रुपए के अकॉर्डिंग ये शेयर अभी भी 33 रुपए के आसपास है, तो महंगा ही है। समझ में आता है। लेकिन मार्केट कैप देखिए इसका 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मैं देखने वाली रिसर्च करने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए किस तरीके से जब एक रिसर्च करता है तो कितनी चीज़ों को देखता है। 5 साल पहले 4-5 रुपए का शेयर है, आज भी 33 रुपए का शेयर है। ये तो कहीं महंगा तो नहीं है। अभी 4-5 रुपए के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे तो कितने का शेयर रहे, कितने गुना पैसा बन गया? 5-6-7 गुना पैसा भी बना के बैठा है। उसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न। देखिए यहाँ पर सिर्फ इस वजह से मत आइए कि हाँ कोई शेयर बताएगा त्यागी ट्रेडिंग टिप्स, बस हम तो आंख बंद करके खरीद लेंगे, क्या फायदा उससे? कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि कभी ये शेयर 100 रुपए से ऊपर का होता था। कितने का? 100 रुपए से भी ऊपर का होता था। और आज की डेट की अगर बात करते हैं तो देखिए अच्छी खासी गिरावट के बाद ऊपर 56 रुपए से गिरने के बाद यहाँ पर सस्ता भी आपको मिल रहा है। तो ठीक है, ये डरने वाली कोई बात नहीं है कि शेयर अभी 4 रुपए से यहाँ पर भागा है। कभी 100 रुपए से गिरता गिरता 4 रुपए पहुंचा, 4 रुपए से फिर इसने उछाल मारा है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, यानी कि रिस्की टाइप तो कंपनी हो गई, क्योंकि मार्केट कैप भी 7,000 करोड़ का है। जी त्यागी ट्रेडिंग टिप्स क्यों इस शेयर को आप डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पैसा चला दीजिए। हर शेयर को हैंडल करने का तरीका होता है। आप सुनिए, अवॉइड कर दीजिए कि काम कैसे होता है, कौन सी न्यूज़ के आधार पर शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी बन जाती है, वो सारे पॉइंट्स आपको कवर करने चाहिए। होना चाहिए कि आपको निगेटिव पॉइंट नहीं बताए जा रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों बताए जा रहे हैं। फिर तरीका वही होता है कि कम पैसे लगाने होते हैं। ठीक है, गिरावट पे, बस इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर कोई है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्च क्वार्टर 3,336 करोड़ का रेवेन्यू था। जिस शेयर को क्यों बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के पास इसके अंदर होल्डिंग है, कुछ खरीदना चाहते हैं रिस्की टाइप शेयर, तो जिनके पास है उनको इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 2,566 करोड़ का रेवेन्यू का, उसके बाद 2,600 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे अभी 2,691 करोड़ का। तो पिछले क्वार्टर से इन 2 क्वार्टर से इंप्रूवमेंट है। फिलहाल रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो 3,300 करोड़ से गिरा हुआ ही रेवेन्यू है। ठीक है, शुगर सेक्टर के अंदर चलता है थोड़ा सा। शुगर के भी आप देखेंगे कि सीजन वाइज काम चलता है। इथेनॉल का प्रोडक्शन करती है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंपनी जनरेट करती है, तो बढ़िया ही बात है। ठीक है, और मिला के देखेंगे तो 292 करोड़ का इस कंपनी ने क्या कर दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दिया है, जो पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ का नुकसान था ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। जो अगर इसमें से कंपनी का खर्चा निकाल देते हैं तो 2 करोड़ का नुकसान पोस्ट किया था कंपनी ने। तो बात करते हैं यहाँ पे 292 करोड़, तो काफ़ी दिन के बाद 292 करोड़ कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है, उससे पहले काफ़ी दिन से नहीं दिखाया है। कमाल की बात यही होगी कि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो अदर इनकम से भी आपको देखना चाहिए। 61 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट है, उससे पहले 32, 12, 21 करोड़। ठीक है, तो ये भी देखना जरूरी है। कभी कभी अदर इनकम से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन जाता है, कभी कभी टैक्स भी रिवर्सल हो जाता है। तो आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 91 करोड़ का, उससे पहले देखिए नुकसान 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 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही मैं आपको बता रहा हूँ कि नुकसान नुकसान नुकसान। देखिए यहाँ पर पहले क्वार्टर्स में अभी 91 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। देखिए उससे कितना, हमेशा आप नुकसान नुकसान ही देखेंगे। ठीक है, तो कितने सारे क्वार्टर बीत गए कि कंपनी ने नुकसान नुकसान, पिछले 6-7 क्वार्टर से लगातार नुकसान। आप काउंट कीजिए, देखिए 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ। 3 क्वार्टर के बाद यहाँ पर देखेंगे 4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर, 5, उसके बाद 6, 7, यहाँ तक देखेंगे तो 7 क्वार्टर हो गए। 7 क्वार्टर से लगातार नुकसान पोस्ट करने के बाद कंपनी ने 93 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। बस ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि नुकसान दिखा रही है 7 क्वार्टर से, क्यों खरीदें बेकार है, वो आप अपना दिमाग लगाइए। खरीद रहा हूँ खरीदिए, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों पर है उनको एक हेल्प यहाँ पर मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है।
जिसकी वजह से यहाँ पर वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे प्रोमोटर की होल्डिंग 62.48% है, 62.48%। ठीक है, यहाँ पर FIs देखेंगे आप कितना 2% थे 2022 के अंदर, 2.66%। आज की डेट में कितना है 3% है। ठीक है, यहाँ पर देखिए DIs भी 9% थे, आज की डेट में 10% है। तो FI DIs की भी होल्डिंग यहाँ पर है। कुछ तो लोगों को लग रहा होगा, तो चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हो, नहीं तो अगर बेकार लगता है तो इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर है, उसमें आप देख सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी होगी इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड, 19 रुपये 75 पैसे का शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज 4% की तेजी है, 5 दिन के अंदर 9% की तेजी है। एक महीने के अंदर लोअर लेवल से अगर कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं तो हम पाएंगे कि 19% की तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं त्यागी ट्रेंड टिप्स। देखिए समय दीजिए, टाइम दीजिए, उसके बाद पता चलेगा क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो पहली बार ऐसी गिरावट नहीं हो रही है, उससे पहले भी गिरावटें हुई हैं। अगर गिरावटों पे आपको गुस्सा आ जाता है और आपको लगता है कि 10-15% कुछ नहीं, 30% की गिरावट हो गई मेरे शेयर के अंदर, 40% की हो गई, तो आपने तो ह्यूज क्वांटिटी मारी क्यों? वो किससे पूछ के मारी? आपको कैसे लगा कि 30 रुपये का शेयर आज 16-17 रुपये नहीं जाएगा? गया ये तो 42 रुपये से नीचे तक आ गया, 16 रुपये तक आ गया, 20 रुपये से भी नीचे गिर गया, तोड़ दी कमर आपकी। जी अब तो हम पूरी तरह से टूट चुके हैं, नुकसान में बेच चुके हैं। वो आपकी मर्जी है कि आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज कैसी है। ऐसे ही चलेगा स्टॉक मार्केट के अंदर, जबरदस्त गिरेंगे शेयर, कमर तोड़ दी जाएगी आपकी। झेल पाओगे? जी नहीं, एग्जिट कर लो स्टॉक मार्केट से, डीमेट अकाउंट क्लोज करके गायब हो जाओ, दिखाई मत देना। जी बढ़िया बढ़िया कंपनियां, तो बढ़िया बढ़िया कंपनी भी रुकती हैं, गिरावट होती हैं। देखिए, किसने बोला कि डेली खरीदना होता है? 1 साल के बाद खरीदना होता है। क्यों? देखिए ना, अगर आपको कोई शेयर नहीं मिल रहा तो 1 साल तक वेट कीजिए। जल्दीबाजी करने से क्या फायदा? जल्दीबाजी करनी है तो फिर कोई फायदा नहीं है, बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिलेगी। ठीक है, SIP करनी चाहिए। अच्छी खासी गिरावट अभी देखने को मिली है मार्केट के अंदर, 40-40, 50-50%। ये शेयर 50% से भी ज़्यादा गिरा, 42 रुपये से गिरते गिरते नीचे 16-17 रुपये तक पहुंच गया। 52 वीक लो देखिए कितना गया है, 15 रुपये तक गया नीचे की साइड में। ठीक है, 19% के रिटर्न बना दिए। अब आगे धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, छोटी कंपनी है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। मेरे को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, कैसे आएंगे नहीं मालूम, वो तो कंपनी बताएगी ना, मैं कैसे बता सकता हूँ? जी आप ही बता दीजिए। अरे भाई झूठ बोलूँ आपसे कि अच्छे आएंगे या खराब आएंगे? रिजल्ट आएंगे उसी दिन पता चलेगा, उससे पहले कैसे पता चल सकता? वो तो कंपनी को मालूम हो सकता है, बड़ा ऑपरेटर को उसको मालूम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में 907 करोड़ का रेवेन्यू है, उसके बाद 727 करोड़, 745, 1017 करोड़, उसके बाद 1070 करोड़। तो दिसंबर क्वार्टर तक अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 65 करोड़ का, उसके बाद 65, 69, 78 करोड़। ठीक है, छोटा शेयर है तो परफॉर्मेंस ठीक ही है। तो दिसंबर क्वार्टर तक परफॉर्मेंस 43 करोड़, 49, 69, 47, 64 करोड़। ठीक है, जिस तरीके से गिरा हुआ उसके हिसाब से ठीक परफॉर्मेंस है। अब आप कहेंगे किस तरह का रिजर्व्स इस कंपनी के पास है, तो देखिए 3324 करोड़ इस कंपनी पे रिजर्व्स है और 136 करोड़ का मात्र इस कंपनी पे कर्ज है, जो कि एक झटके में खत्म कर सकती है सारे कर्ज को कंपनी। ठीक है, तो हम बोलेंगे डेट फ्री कंपनी अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तब। जिस कंपनी में तो FIDIs कोई खरीद ही नहीं रहा होगा, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग 27.36% की हिस्सेदारी है। ठीक है, थोड़ी सी घटी है यहाँ पर 27.43 से, थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने घटा ली है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इनके घटाने से यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि इस कंपनी के अंदर 6% की हिस्सेदारी होती थी, यहाँ पर देखिए 6.11% की, 6.11% की हिस्सेदारी FIs की, उसके बाद 6.30, उसके बाद 6.31, उसके बाद 7.51, उसके बाद थोड़ी सी घट गई दिखाने के लिए आपको 6.57, और उसके बाद देखिए 6.80 हो गई, उसके बाद देखिए फिर 7.17% हो गई, उसके बाद 7.72% हो गई। ठीक है, तो FIs की भी कोई ऐसा नहीं 1-2% बस सिर्फ एक ही नाम है। FIs की भी कैटेगरी अलग अलग होती है, कोई आता रहता है, कोई बेचता रहता है, निकलते रहते हैं आगे इसी तरीके से। ठीक है, तो देखिए FIs तो लगातार इस शेयर के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। जी हम क्या करें? जी FIs खरीदारी कर रहे हैं लेकिन शेयर तो गिर रहा है। आगे देखते हैं ना आगे क्या होता है। इतनी जल्दीबाजी किस चीज़ की है बताइए ना। यहाँ पर अगर देखेंगे DIs ने थोड़ी थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई। यहाँ पर DIs की होल्डिंग 0.08% थी, 0.09, 0.12%, अभी देखेंगे 0.15 से 0.20% हो गई। ठीक है,
जी, हम क्या करें? देखिए, आप क्या करना है, ध्यान लगाइए। अब मैं भी क्या बता सकता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है ना? होल्ड करने के अलावा क्या इसके अलावा ऑप्शन होता है, ठीक है? बड़ा गिरा हुआ शेयर मिल रहा है आपको, ध्यान लगाइए। समय आपके पास है तो थोड़ा-सा देख सकते हैं, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, नीचे की साइड से भी देखेंगे 95 रुपए के आसपास शेयर होता था, धीरे-धीरे तेजी बन रही है। 5 दिन के अंदर आप देखेंगे अच्छी खासी तेजी है। लोअर लेवल से अगर देखेंगे तो 108 रुपए से अच्छी खासी तेजी यहाँ पर दिखा दी है शेयर ने, 10% की तेजी दिखा दी है। तो बढ़िया शानदार तरीके से शेयर धीरे-धीरे ऊपर की साइड में भागता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे 1 साल का चार्ट पैटर्न तो बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी, आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त गिरा ऊपर से। अब देखिए उसके बाद धीरे-धीरे ऊपर की साइड में तेजी बनाता हुआ शेयर नजर आ रहा है, ठीक है? तो क्या करना है आपको? ध्यान लगाइए। इसके अंदर करना क्या है आपको कि थोड़ा-सा ध्यान लगाना है कि इसने 52 वीक हाई कितना बनाया था, कितना 168 करोड़, सॉरी 168 रुपए का हाई था। वहाँ से गिरता-गिरता ज़बरदस्त ही नीचे की साइड में गिरा था। देखिए कितना नीचे तक पहुँच गया था, 88 रुपीज़ के आसपास तक, ठीक है? तो अब धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ध्यान लगाइए शेयर में। मार्केट कैप कितना है? देखिए 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिजल्ट्स कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, बढ़िया रिजल्ट्स हैं और धीरे-धीरे अपना ऊपर का हाई तोड़ रहा है। आज भी देखेंगे इसने 120 रुपए 85 पैसे मारा है। कितना मारा है? 120 रुपए 85 पैसे। ध्यान लगाइए, देखिए गिरने के लिए गिर भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे मूवमेंट ऊपर की तरफ ही है। चलिए, तो अगला शेयर है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। नीचे 30 रुपए से शेयर को कवर किया जा रहा है, यहाँ तक ही आ चुका है। बीच में बड़ी गिरावट हुई थी, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, बड़ी-बड़ी तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है, ठीक है? तो आज भी देखेंगे 152 रुपए मार दिया है। वैसे इसने 158 अभी मारा था, तो 158 तोड़ के क्या ऊपर की तरफ जा रहा है? देखते हैं ऊपर की तरफ कितना ऊपर तक जाएगा। फिलहाल इस शेयर को कई बार आपको बताया है, रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है। अच्छे शेयर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जो फंडामेंटली मजबूत होते हैं, ठीक है? कुछ उनमें रिस्की टाइप भी होते हैं जिनमें कम पैसा लगाना होता है, ठीक है? तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का, ठीक है? अगर छोटी कंपनी आपको चाहिए जो आगे आने वाले टाइम में भाग सकें तो ये शेयर भी अच्छा हो सकता है। फिलहाल तो 30 रुपए से इसने अच्छा पैसा आपको बना के दे दिया है, लेकिन देखते हैं आगे किस तरह की परफॉर्मेंस ये शेयर दिखाता है। चलिए, तो अगला शेयर होगा धामपुर शुगर मिल्स। 145 रुपए का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना? 145 रुपए का। कभी ये शेयर 200-250 रुपए का शेयर होता था। पूरे पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हुई, ये शेयर भी ऊपर से 100 रुपए लगभग नीचे की साइड में गिर गया। गिरते गिरते ये शेयर काफ़ी नीचे तक पहुंच गया। 1 महीने के अंदर आप देखेंगे इसने 11% से भी ज़्यादा, लगभग 25% के रिटर्न इसने लोअर लेवल से, अगर कैलकुलेशन यहाँ पर अगर आप करते हैं तो 25% के रिटर्न इसने बना कर दे दिए लोअर लेवल से, ठीक है? 5 दिन के अंदर देखेंगे 12% के रिटर्न है, तो ट्रेंड ऊपर की तरफ ही जा रहा है। एक न्यूज़ इसके अंदर फ्लो हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे बायबैक, यानी कि कंपनी अगर बायबैक कर रही है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। अभी बायबैक के अंदर आपने देखा है बहुत सारी कंपनी ने करती हैं, जो कंपनियों को लगता है कि हाँ आने वाले टाइम में हमारी कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है, तो वहाँ पर कंपनियाँ बायबैक कर लेती हैं, ठीक है? तो बायबैक में अगर कंपनियां अपने से ही ऊपर तक का भाव आगे ऊपर का दे रही हैं आपको, तो अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन क्या है, एक चीज़ देखिए, ऊपर से शेयर गिरा हुआ कितना है, ठीक है? तो यहाँ से अगर ऊपर तक का भी प्रीमियम आपको दे दिया जाए, 45% ऊपर तक का भी दे दिया जाए, तब भी लोगों को कोई खास पैसा यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि शेयर्स के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिली है। चलिए, जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदा उनका अच्छा पैसा बन सकता है। फिलहाल लंबे समय के लिए इसको शेयर को होल्ड करें तो अच्छा पैसा बन सकता है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। देखिए 1,000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, 954 करोड़ का मार्केट कैप है। फंडामेंटल में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। चलिए एक बार देख लेते हैं। दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर धामपुर शुगर मिल्स का किस तरह की परफॉर्मेंस है। 562 करोड़ का रेवेन्यू था 1 साल पहले, उसके बाद 504 करोड़, 421, 412 करोड़। अभी जो मार्च क्वार्टर के अंदर देखने को मिल रहा है वो पिछले 4 क्वार्टर से परफॉर्मेंस अच्छी है, 619 करोड़। शेयर का भाव भी गिरा हुआ है, बायबैक की भी खबर है, तो आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 96 करोड़, 27 करोड़, उसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 42 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके बाद 101 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यहाँ पर बात चल रही है। अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट किस तरीके का है। तो अभी 49 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है, उससे पहले 15 करोड़ था, उससे पहले 13 करोड़ का नुकसान था, उससे पहले 2 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले 4 क्वार्टर से परफॉर्मेंस अच्छी है। तो अब आगे देखते हैं, शेयर का गिरा हुआ भाव भी है, और साथ ही यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं एफआईज की होल्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पर क्या गिरावट हुई है, यहाँ पर देखेंगे एफआईज ने थोड़ा सा माल यहाँ पर बेचा है, ठीक है? इनका कुछ नहीं पता है कभी किस समय खरीदारी करना शुरू कर दें, ठीक है? देखते हैं अब आगे क्या होता है शेयर के अंदर। फिलहाल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर की, यहाँ पर अगर देखें प्रमोटर 49% की हिस्सेदारी पर बरकरार है।
अब आगे देखना होगा यहाँ पर कि किस तरह का सिचुएशन आगे बनती है। हाँ, यहाँ पर FIDIs आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कई बार इस तरीके से कर चुके हैं। बड़ा माल बेच देते हैं, शेयर गिर जाता है, फिर दोबारा से आते हैं, खरीदारी करते हैं, फिर टॉप पर बेचते हैं, फिर शेयर गिर जाता है। चलिए